डी ब्रोगली ने क्या क्या कहा था। उसने ये कहा था कि जो प्रकाश होता है, पहले समझ लो, जब कोई माने आवेशित कण गति करता है तो वह कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ब्रोगली नामक वैज्ञानिक आपको दिखा रहे हैं। डी ब्रोगली, डी का मतलब होता है दो, माने वैज्ञानिक का नाम। इसने कहा कि जब कोई आवेशित कण चलता है तो वह तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, और उसके साथ जो कण भी चलता है, माने जैसे कोई तरंग के रूप में चल रहा है तो उसके साथ वह कण के रूप में भी चलता है, और जब वो चलता है तो उसके साथ कोई ना कोई तरंग दर्द होता है, कोई ना कोई तरंगे होती है। हालांकि इसको माने डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, लेकिन उसके जो तरंग दर्द होते हैं उसको हम लोग डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। ये बहुत समझिए। उसने कहा कि जब कोई, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया, जब इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में चलता है तो वह कण के रूप में भी अपने गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग, माने कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और हालांकि चल रहा है कण तो उसके अंदर कोई ना कोई तरंग दर्द होती है, जिसको हम लोग डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। और हालांकि उसने सूत्र भी स्थापित किया, सूत्र भी बताया। अभी हम लोग सूत्र को स्थापित करते हैं, पहले लिख लेते हैं तब सूत्र लिख। डी ब्रोगली ने बताया कि डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कोई तरंगे चलती है तो उसके साथ कण भी चलते हैं, तो ऐसे तरंगों को डी ब्रोगली डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तरंगे कहते हैं तथा इसके साथ जो तरंग दर्द होता है तथा इसके साथ जो तरंग दर्द होता है उसे डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। ठीक, तो डी ब्रोगली का तरंग दर्द आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया कि माने डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जब तरंगे चलती है तो उस तरंगे के चलने के साथ साथ उसके साथ कुछ कण भी चलते हैं। हालांकि इन तरंगों को जिसके साथ कण भी चलते हैं इसे डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और जब ये तरंगे आगे बढ़ती है तो इसके साथ कुछ न कुछ तरंग दर्द होता है। तरंग दर्द को याद किए होंगे आप, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। कुछ न कुछ तरंग दर्द होते हैं जिसको हम लोग डी ब्रोगली तरंग दर्द कहते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करना है कि सिद्ध करना है। प्रश्न आता है कि डी ब्रोगली के तरंग दर्द का सूत्र स्थापित कीजिए। आपकी किताब में दिया भी है, तो क्यों हम लोग कैसे इसको स्थापित करते हैं। पहले तो जान जाइए कि जब भी डी ब्रोगली का तरंग दर्द की बात करेगा तो उसमें लैम्डा बराबर आपको सिद्ध करना, जो भी आपका आएगा तो देख लेते हैं और तब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। चलो मिटा दे इसको तो लिख लिया। हाँ, तो देखिए अब हेडिंग यही रहेगा, डी ब्रोगली के तरंग दर्द का सूत्र स्थापित करना। ये पेपर में आता है, 12 में भी है, ध्यान रखना, स्थापित करो। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा कि माना कि एक तरंग है, माना कि एक तरंग का तरंग दर्द लैम्डा है तथा उसका वेग भी है, समझ रहे हो, तथा
उसकी ऊर्जा ई है, उसकी ऊर्जा ई है। जरूर आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कोई भी चीज़ सिद्ध किया जाता है तो मान लिया जाता है। जैसे डी ब्रोगली ने भी अपने तरंग दैर्ध्य को सिद्ध करने के लिए कुछ बताया कि माना कि कोई कण है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई ना कोई कण वाली है, और उसने कहा कि माना कि एक तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा, जिसको आप सिद्ध करना है लैम्डा बराबर, और उसका वेग क्या है, भी है, क्योंकि वेग को आप हमेशा वेलोसिटी कहते हैं तो भी से, और एनर्जी जिसका ऊर्जा क्या है, ई है। उसने प्रतीक के रूप में माना। मानने के बाद क्या किया, उसने कहा कि आप पढ़े होंगे एक सूत्र, याद करो क्या चीज़, ई बराबर, याद करो, ई बराबर एम गुणे सी इसका। अच्छा आपको एक चीज़ बताते हैं, जहाँ सी है तो आप भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे सी भी तो प्रकाश के चाल है और भी प्रकाश की चाल है, तो सी और भी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि सी को निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं, अभी में माध्यम में प्रकाश की चाल कहते हैं। तो उसने कहा कि ई बराबर एम गुणे क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। उसने सिद्ध करके दिखा। अच्छा अब बात बताओ मुझे, ई की जगह पर आप पढ़ के आ रहे हैं एच न्यू, पढ़ के आ रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, याद है आपको, मैंने बताया था, और एम गुणे सी स्क्वायर आप वैसे ही लिखें। चलिए एक और चीज़ आप पढ़ के आ रहे हैं, एच न्यू की जगह पर लिख सकते हैं सी बटा लेमडा, याद है, सी बटा लेमडा, कहाँ से याद है, आप पढ़े थे, कहते कि सर सी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा। तो अगर मान लीजिए कि जहाँ न्यू है तो यहाँ पर सी बटा लेमडा, तो वही सी बटा लेमडा न्यू की जगह पर आपने रख दिया। अच्छा मुझे बताओ एम को छोड़ दो, क्या करो, एम को छोड़ दो, आई एच सी बटा लेमडा वैसे ही लिखो, एक सी को बटा में कर लो गुणे एम इंटू सी, डबल सी है ना, जैसे डबल सी का मतलब जैसे सी स्क्वायर है तो आप सी गुणे सी लिख सकते हैं ना, तो डबल सी में से एक सी यहाँ पर नीचे कर लिएगा, यहाँ वाला सी नीचे आ गया यहाँ वाला, और जो सी और एम है वैसे ही लिख दो। आप पढ़िए एच सी, अच्छा देखो ये कहानी देखो, सी से सी कट गया, तो सी कट गया तो एच बटा का आ गया लेमडा, और आप याद करिए एम गुणे सी की जगह पर आप लिख सकते हैं, एम गुणे सी की जगह पर आप एम गुणे सी लिख लो। एक बार आप चाहे तो एच बटा में एम सी लिख सकते हैं, एम गुणे सी लेमडा, एक तो ये सूत्र आ गया ना, ठीक है। और या आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, चलो लेमडा इधर कर लेते हैं, इधर कर लो, और एच बटा एम गुणे सी की जगह पर पी लिख सकते हैं। याद है आपको, मैंने समवेग बराबर पढ़ाया था, फी बराबर एम इंटू भी की जगह पर सी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तरंग दैर्ध्य का क्या आ गया, सूत्र स्थापित हो गया। समझ में आया, एक बार समझा। जैसे सूत्र स्थापित करने के लिए उसने क्या कहा था, आइंस्टीन के समीकरण ये भी है, लेकिन डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य सिद्ध करना होगा तो आइंस्टीन का समीकरण लेंगे, और क्या है ना, ई बराबर एम गुणे सी स्क्वायर। तीनों बात आपका का, ई का क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है, ऊर्जा है, और एम क्या आपका द्रव्यमान है, और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी की जगह पर आप चाहे तो भी रख सकते हैं, आप चाहे तो ई बराबर एम गुणे भी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर ई के बराबर हम लोग पढ़े हैं एच न्यू, हमने कहा कि ई की जगह पर एच न्यू लिख दो, एम वैसे ही लिख लो, सी स्क्वायर वैसे ही लिख लो, एच न्यू लिख लो। एच का न्यू की जगह पर सी बटा लेमडा होता है, पढ़ करके आ रहे हैं हमने, सी यहाँ पढ़े थे ना, सी बराबर लेमडा इंटू न्यू इंटू लेमडा, तो न्यू की जगह पर सी बटा लेमडा, लेमडा बटा आ जाए, सी बटा आपने लेमडा लिख दिया, एम गुणे सी स्क्वायर ऐसे लिखा। चलो सी डबल होगा ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक सी आपको बटा में करे, सी एच बटा लेमडा एम गुणे सी, तो एक तो सूत्र ऐसे ही होगा, लेमडा बराबर एम गुणे सी नीचे आ जाएगा, और आप चाहते हैं एम गुणे सी की जगह पी होता है तो लेमडा बराबर एच बाई पी। अच्छा बताओ लेमडा को क्या कहता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, एच को क्या कहा जाता है, प्लांक नियतांक कहा जाता है, पी क्या है आपका, संवेग। तो थोड़ा सा इधर नोट कर देते हैं कि आप याद रखेंगे, जहाँ लेमडा का है तरंग दैर्ध्य, लेमडा तरंग दैर्ध्य, एच का है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, और पी क्या है आपका, संवेग है। पी को क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं, ठीक है। कुछ समझे सीखे, हाँ कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं आप, लेकिन समझ गए, नोट कर ले इसको।